आप एक इसमें आपने लिखा है कि हमारे रोड, लाइट और पानी की सुविधाओं से परेशान है। रोड नहीं होने से पढ़ाई, दवाई, रोजगार, अन्य सुविधाएं और अन्य चीज़ों से परेशान है। कि ये सड़क बहुत समय पहले, मतलब कम से कम 5 महीने पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हो चुकी है। वोट डलेगी, ये नहीं कि वोट नहीं डलेगी, वोट डलेगी। लेकिन नहीं, हम लोगों की ये व्यवस्था बनवाई दो है चीज की आपने बात की, बिजली की और सड़क। है जी सर, हमको रोड की समस्या सबसे बड़ी पड़ा जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वाहन नहीं आते। ये व्यवस्था हमारी हो जाएंगी तो हम वोट डालेंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी तो वोट हम नहीं डालेंगे। हम इसलिए भी खास तौर से आए हैं कि भाई देखो, वोट डालना आपका अधिकार है। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत पटेरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गारा घाट के घोघरा गांव में आज भी सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। सोमवार यानी आज क्षेत्र क्रमांक 10 कुम्हारी से जिला पंचायत सदस्य पद का उपचुनाव था, लेकिन गांव के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मतदान करने से इनकार कर दिया। जानकारी मिलने पर दमोह कलेक्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर मौके पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर सड़क, पानी और बिजली की समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्ट्रेट के आश्वासन के बाद ग्रामीणों में खुशी देखने को मिली और उन्होंने मतदान शुरू किया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा और गांव को बुनियादी सुविधाएं दी जाए। जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि बहुत तेज जो है सर्दी के बावजूद और पटेरा क्षेत्र में, कुम्हारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोहरा था। आज सुबह से तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे था, लेकिन मैंने देखा कि सुबह से मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों की कतारें लगी हुई थी, लंबी लंबी, और काफ़ी उत्साह के साथ लोग वोटिंग कर रहे हैं। और अभी तक जो दोपहर को 1 बजे तक की स्थिति है, जब मतदान जो है लगभग 50% को क्रॉस कर चुका है, इसमें 45% से अधिक महिलाओं की वोटिंग हो चुकी है और 54% से अधिक पुरुषों ने अपना वोट डाल दिया है। घोघरा गांव के भी लोग जो हैं अब वोटिंग के लिए लाइन में लग गए हैं। पहले इन्होंने महिलाओं को वोटिंग के लिए लाइन में लगाया, उसके बाद धीरे से पुरुष भी वोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी वोटिंग होगी। तो कुल मिलाकर के एक बहुत उत्साहजनक माहौल में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र तरीके से पूरे क्षेत्र में मतदान हो रहा है। ग्राम पंचायत गाड़ा घाट के अंतर्गत घोघरा गांव है, जहां पर सर ग्रामीणों द्वारा मतदान नहीं किया जा रहा था, तो सर फिर क्या हुआ सर? ग्रामीण जनों ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं और यहाँ पर इसीलिए हम लोग जो है मतदान नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद मैंने अपने अधिकारियों को यहाँ पे भेजा था, तो पता चला था कि जिस तरह की दिक्कतें हैं। फिर जब मैं आया खुद, तो मैंने खुद महसूस किया कि वाकई में ये लोग बड़ी परेशानियों में हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर जो गड़ा घाट से लेकर के घोघरा तक है, वहाँ पर वो मार्ग बहुत ख़राब हालत में है। और ऐसी स्थितियों में लोगों को आवागमन में, शिक्षा में, गर्भवती महिलाओं को यहाँ से ले जाने में, चिकित्सा में, सब चीज़ों में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैंने फिर अभी सभी लोगों से बात की, उनको सारी चीज़ों में वस्तुस्थिति बताई है कि ऑलरेडी ये काम स्वीकृत हो चुका है पहले ही, और अब इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ों के बारे में भी हमने बिजली, सड़क, पानी से रिलेटेड जो मेन इश्यूज़ थे इनके बात की। और हमने ये तय किया है कि 31 तारीख को आने वाली परसों हम लोग दोपहर को 3 बजे से लेकर के रात तक यहाँ पर एक शिविर लगा रहे हैं, जहाँ पर हमने करीब 8 से 10 विभागों के अधिकारी हमारे आएंगे और हम प्रयास करेंगे कि अधिकांश समस्याएं हम मौके पे ही सुलझा दें। और इसके बाद मैं स्वयं यहाँ पे रात को रुकूंगा और नया साल जो है, नए साल में हम घोघरा गांव से ही प्रवेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनकी समस्याएं बहुत वाजिब हैं और यही लोकतंत्र की ताकत है कि आज उन्होंने अपनी बातों के लिए बहुत सही तरीके से आवाज़ उठाई है। और एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी समस्याओं को सॉल्व करें। तो हमारी पूरी टीम जो है प्रतिबद्धता के साथ जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं, हम उनका यथोचित नियमानुसार हम निराकरण कराने के लिए पूरी संकल्प के साथ हम काम करेंगे इसमें। आज आप लोग जो मतदान नहीं करने का आप लोगों ने जो फैसला किया था,
कि आपके गांव में सड़क, पानी और बिजली की जो समस्याएं हैं, फिर जैसा कि आपने देखा कलेक्टर साहब आपके गांव में आए, तो फिर आप लोग मतदान करने को तैयार हुए हैं। तो मतदान करने को तैयार हुए हैं, तो उस संबंध में क्या क्या आश्वासन मिला है आपको? रूट का क्या बोला सर ने? बोलो। सर ने दिया है आश्वासन, रोड होगा, टेंडर अभी अनुसूची मिल चुकी है। तो इसलिए अब आप सब लोग तैयार हैं मतदान करने के लिए? हाँ, तैयार है हमारा मतदान करने। कलेक्टर साहब खुद बैठे हैं, स्वयं यहाँ वोट डलवा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम रोड, आपकी पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था फुल करवाएंगे, तुम्हें आप लोग वोट डालो। हम यहीं बैठे हैं, अभी भी मौका पर बैठे हुए हैं, इसलिए जनता ने, सब लोगों ने कह दिया है हम वोट डाल देंगे। वोट अच्छा, तो हम कलेक्टर डालेंगे। साहब ने खुद बोला है कि भाई आप लोगों की हाँ, सब कलेक्टर समस्याओं का महोदय ने समाधान खुद बोला है, अभी उपस्थित खुद भी अभी बैठे हुए हैं, मौके पर हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आश्वासन दिया है आप लोगों को, आप लोग संतुष्ट है ना? संतुष्ट हैं। पता है दादी, आप सब संतुष्ट है ना कलेक्टर महोदय जी के आश्वासन से? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप जोर से बोलो, जो बात रखना चाहती हो बोलो। जी सर, हमको रोड की समस्या सबसे बड़ी। क्या समस्या है बताओ। ये समस्या है कि रोड नहीं है तो हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वाहन नहीं आते। हाँ। और दूसरा डिलीवरी वाली है तो उसके इलाज वाहन नहीं आते, हम लोग ले जा नहीं पाते, वो बुरी स्थिति में आ जाती है। इतनी परेशानी हमको। तो मुख्य परेशानी सड़क वाली है। और बिजली भी यहाँ से आई है तो महीने में 2-4 दिन रहती है, महीना भर बिजली रहती है, इसलिए बिजली भी हमको यहाँ से चाहिए, खतरा से। हम लोग वोट ग्राम घोगरा से इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे गांव की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड है नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं है। तो ये व्यवस्था हमको ज़रूरत यहाँ है, तो ये व्यवस्था हमारी हो जाएंगी।